तो दोस्तों पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ज़ावियन एक बेहद टेरिफाइंग लाइटनिंग पूल में घुस चुका था। और भाई लोग आज का एपिसोड इतना ज्यादा रापचिक होने वाला है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज ज़ावियन को कोई मामूली पावर अप नहीं मिलेगा, बल्कि वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग को ऐसे डिवाउर करेगा जैसे वो कोई स्नेक्स खा रहा हो। स्नेक्स बोल दो। उसका नॉर्थन किंग पपेट एक जेन्युइन 6 स्टार दावसेंग के लेवल का मॉन्स्टर बन जाएगा। और लेकिन असली तबाही तो तब मचेगी जब एक गोल्डन ड्रैगन जागेगा जो 7 स्टार दावसेंग के बराबर की स्ट्रेंथ रखता है। क्या ज़ावियन इस मौत के खेल से बचकर निकल पाएगा और क्या वो इस गोल्डन लाइटनिंग को अपना गुलाम बना लेगा? तो चलिए देखते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ावियन खाली एम्प्टी रेलम के उस भयानक लाइटनिंग पूल में बैठा था। उसकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी और वो कंधे पर बैठे लिटिल ली को देखता है। वो अपनी पिंक फ्लेम के जरिए ब्लैक डीमन लाइटनिंग को पागलों की तरह खींच रहा था, डिवाउर कर रहा था। ये फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि जो भी ब्लैक डीमन लाइटनिंग उसके पास आती वो सीधा लिटिल ली के छोटे से शरीर के अंदर समा जाती है और वो वहां से एस्केप नहीं कर पाती। अंदर जाते ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उस लाइटनिंग को एकदम प्योर एनर्जी में रिफाइन कर देती है। ज़ावियन आंखें बंद करके इस एनर्जी को अपनी फ्लेम मंत्रा की मेथड के जरिए अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। भाई यहाँ एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने का मतलब था ज़ावियन के पूरे दिन की एक कड़ी ट्रेनिंग के बराबर का फायदा। सोचो कितना प्रॉफिट है। ज़ावियन मन ही मन सोचता है अगर वो ये सारी लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर ले तो 5 स्टार दावसेंग के एडवांस लेवल तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद अगले 1 महीने तक उसने लाइटनिंग पूल में तबाही मचा दी थी। लिटिल ई और नॉर्थन किंग दोनों ब्लैक होल की तरह लाइटनिंग्स को डिवाउर कर रहे थे। 1 महीने बाद नॉर्थन किंग का शरीर गहरे ब्लैक कलर के आर्मर से ढक चुका था। अब ये पपेट किसी असली 6 स्टार दावसेंग के बराबरी की टक्कर दे सकता है। उधर ज़ावियन भी इनिशियल 5 स्टार दावसेंग से ब्रेक थ्रू करके इंटरमीडिएट 5 स्टार दावसेंग के पीक पर पहुंच गया था। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ गई थी। ज़ावियन और नॉर्थन किंग दोनों की बॉडी में ब्लैक डीमन लाइटनिंग के लिए रेजिस्टेंट डेवलप हो गया था और ये और लाइटनिंग उन्हें पावर अप नहीं कर सकती थी। जैसे ही ज़ावियन वहां से निकलने का सोचता है, अचानक उस पुल के डीपेस्ट पार्ट में एक अजीब सी फ्लक्चुएशन होती है। वहां एक भयानक प्रेशर बनने लगता है जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ज़ावियन जब आगे बढ़कर देखता है तो वहां एक मैसिव गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन लेटा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी 9 मिस्टीरियस गोल्डन ड्रैगन लाइटनिंग था। आपको बता दूं दोस्तों, ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग तब अपीयर होती है जब कोई टियर 9 गोल्डन पिल रिफाइन करता है। ये इतने टेरिफाइंग है कि कोई आम दावसेंग इसे छू भी ले तो डस्ट में बदल जाए। ज़ावियन को तुरंत एहसास हो जाता है कि इस ड्रैगन की ऑरा किसी 7 स्टार दावसेंग के बराबर है। वो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए वहां से टर्न अराउंड करके फ्ली करने लगता है, मतलब धूम दबा के भागने लगता है। भागते हुए वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग को भी अटैक कर लेता है जो उस पर चार्ज कर देती है। लेकिन लिटिल ली और नॉर्थन किंग इन सब को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी अचानक वो विशाल जायंट गोल्डन ड्रैगन अपनी आंखें खोल लेता है। ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एक 1000 फीट लंबी गोल्डन लाइटनिंग सीधा ज़ावियन की तरफ शूट कर देती है। ज़ावियन तुरंत अपने डिफेंसेस के लिए नॉर्थन किंग और लिटिल ली को आगे कर देता है। जैसे ही वो गोल्डन लाइटनिंग नॉर्थन किंग से टकराती है वो दूर जा गिरती है और झटके से ज़ावियन भी पीछे फ्लाई कर जाता है। लेकिन लिटिल ली हार नहीं मानता। लिटिल ली वो अपने पूरी डिवाउरिंग पावर का इस्तेमाल करके उस भयानक गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स को सोखने लगता है और रिफाइन करके ज़ावियन की बॉडी में फीडबैक करने लगता है। इस एनर्जी से ज़ावियन की बॉडी में भयानक पेन होता है। लेकिन तभी एक सरप्राइज मिलता है। उसकी रुकी हुई स्ट्रेंथ फिर से ग्रो करने लगती है और फाइनली वो एडवांस लेवल 5 स्टार दावसेंग बन जाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। नॉर्थन किंग के बॉडी पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो इस गोल्डन लाइटनिंग को एंड्योर नहीं कर सकता था। ज़ावियन तुरंत अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उसके बाद वो गोल्डन ड्रैगन जोर से दौड़ता है। ज़ावियन नोटिस करता है कि ड्रैगन एक स्पिरिचुअल एयर ऑरा गैदर कर रहा है, यानी वो एक स्पिरिट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा कर पाया तो वो एक इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ड्रैगन बहुत वीक स्टेट में एंटर करने वाला था। ज़ावियन सोचता है कि रिस्क तो बड़ा है, लेकिन अगर वो इस वीक स्टेट वाले गोल्डन ड्रैगन की स्ट्रेंथ को हासिल कर ले तो उसके पास 7 स्टार दावसेंग के खिलाफ एक खतरनाक ट्रम्प कार्ड आ जाएगा। लेकिन ड्रैगन अपनी स्पिरिट बनने के लिए भयंकर बैकलैश झेल रहा था और उसके शरीर में टेरिफाइंग एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। सारी ब्लैक डीमन लाइटनिंग उस ड्रैगन को बचाने के लिए उसकी बॉडी में इन्वेड करने लगती है ताकि बैकलैश एक्सप्लोजन उसको सरप्राइज कर सके। लेकिन ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा थी कि स्पिरिट फॉर्मेशन फेल हो जाता है। वो ड्रैगन हार मानकर एकदम डिम पड़ जाता है और उसकी इंटेलिजेंस बनने की कोशिश नाकाम हो जाती है। अब ज़ावियन एंट्री मारता है और ड्रैगन के पास जाकर
कहता है अपनी स्ट्रेंथ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी स्पिरिट फॉर्म करने में मदद करूंगा। ड्रैगन कोई रिटेलिएशन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपनी इस स्ट्रेंथ से परेशान आ चुका था। जावियन अपनी पिंक फ्लेम का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के अंदर एक भयंकर डिस्ट्रक्टिव गोल्डन एनर्जी को बाहर, वो उस एनर्जी को छोटे से मिनिएचर लाइटनिंग ड्रैगन में बदलकर लिटिल ई के शरीर में सील कर देता है। अब वो असली गोल्डन ड्रैगन सिर्फ 100 फीट तक का रह गया था। जावियन अपना वादा निभाते हुए उस छोटे ड्रैगन को एक स्पिरिचुअल सीड देता है जिससे उस गोल्डन ड्रैगन को फाइनली इंटेलिजेंस मिल जाती है। अब वो दुनिया का एक लौता इंटेलिजेंस वाला नैन मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग बन चुका था। जावियन जो कि जावियन को कभी नहीं भूलेगा। वहां से निकलने के बाद जावियन खुश था क्योंकि उसे 3 बड़े रिवॉर्ड मिले थे। पहला नॉर्थन किंग 6 स्टार दावसेंग लेवल का एक बार अपग्रेड हो गया था। दूसरा जावियन एडवांस्ड 5 स्टार दावसेंग बन गया था। वो डिस्ट्रक्टिव गोल्डन पावर मिल गई थी। हालांकि लिटिल ई उस डेंजरस पावर को अपने अंदर सील रखने में थोड़ा सा अपसेट था पर उसे ग्लेयर कर रहा था, लेकिन जावियन उसे कंफर्ट करके मना लेता है। उसके बाद जावियन सीधा ड्रैगन आइलैंड वापस लौटता है और वहां पहुंचकर देखता है कि चारों आइलैंड अब कंबाइंड होकर एक हो चुके हैं। वहां कम से कम 10 एलीट दावसेंग्स मौजूद थे जो स्काई मैंसन अलायंस से किसी भी मायने में वीकर नहीं थे। जावियन समझ जाता है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब अब दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट ट्राइब बन चुकी है जो हुआन क्लैन या गो क्लैन को टक्कर दे सकती है। जब वो कोर्टयार्ड में आता है तो काइलिन और जियान उसे देखकर सरप्राइज रह जाती हैं। काइलिन तुरंत परसीव कर लेती है कि जावियन की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ चुकी है। जावियन उन्हें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वो लाइटनिंग पूल आम लोगों के लिए बहुत डेंजरस था। फिर जावियन जियान से कहता है कि अब उसे स्काई मैंसन अलायंस वापस जाना चाहिए और ड्रैगन ट्राइब को अभी रिक्यूपरेट करना चाहिए। उन्हें अलायंस से पंगे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन जियान स्माइल करते हुए कहती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब अपने दोस्तों के फेवर कभी नहीं भूलती। उसने कहा कि जावियन ने उसकी ट्राइब को 2 बार डेंजर से बचाया, इसलिए वो हर मुश्किल में उसके फ्रेंड बनकर खड़ी रहेगी। ये सुनकर जावियन को बहुत खुशी होती है। अब स्काई मैंसन अलायंस को एक बेहद पावरफुल एलाय मिल चुका है। वो जियान और बाकी एल्डर्स का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो एक स्पेटियल क्रैक बनाता है और काइलिन के साथ वापस अलायंस की तरफ निकल पड़ता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। अगर 5 कमेंट भी आ जाते हैं ना मेरे वीडियो पे तो भाई मैं तुमको तुरंत एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो भाई यार सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा।